है क्योंकि यहाँ पे हिंदू बहुसंख्यक है। जिस दिन यहाँ मुसलमान बहुसंख्यक होगा उसको कितना टाइम लगेगा इस्लामिक कंट्री बनने में। ये हिंदू राष्ट्र बन चुका है। अब ये किसी को आगाज करने की जरूरत नहीं, किसी को बोलने की जरूरत नहीं है, हम सब ने मान लिया है। अब वसुधैव कुटुंबकम कहे जाने वाले देश में देखो किस तरह से एनवायरनमेंट चेंज हुआ है और कैसे लोगों के विचार जो हैं कंटिन्यू चेंज हो रहे हैं। तो इस तरह के जो एनवायरनमेंट होगी तो दोस्तों काफी घातक साबित होगा, क्योंकि एक ऐसा नहीं है कि हिंदू ही कम्युनिटी हमारे देश में रहती है या मुस्लिम कम्युनिटी हमारे देश में रह रही है, जैन, सिख या कोई क्रिश्चियन कम्युनिटी हमारे देश में रह रही है। हम वसुधैव कुटुंबकम को सपोर्ट करते हैं तो ये जहर भर दिया गया है। ये जहर इनके दिमाग में कौन भरा है? मेरी भाषा में कहें तो चूतिया काट रही है। कारण यह है कि इनके पास लोकसभा में खासतौर पर नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लोकसभा के अंदर पूर्ण बहुमत है। उसके बाद राज्यसभा में इस समय भी भाजपा की स्थिति बहुत मत के साथ ही बैठी हुई है। राष्ट्रपति भी भाजपा के समर्थित हैं। इसका मतलब अगर ये चाहे तो एक पल में हिंदू राष्ट्र को बना सकते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की इतनी कुव्वत नहीं है कि हिंदू राष्ट्र के लिए वो बात भी लोकसभा के अंदर कर पाए। कारण यह है कि हिंदू राष्ट्र में इन जो सनातनी भाई हैं जिन्होंने जंतर मंतर पे कल छोटा छोटा ग्रुप बनाकर भौंकते हुए नजर आए, इनकी एक जो संकल्पना है कि देश के संविधान में से सेकुलर शब्द हटाकर देश को हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए। 130 करोड़ की आबादी में जहां 115 करोड़ की हिंदू आबादी है, उसमें भी इनको ये डर लग रहा है कि जो छोटा सा तबका जो अल्पसंख्यक है मुसलमान, वो इस पे हावी हो रहा है। ये इतने डरे हुए सदमे हुए लोग हैं जिनको ये बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि देश के अंदर इतनी बड़ी हिंदू आबादी होते हुए भी इनको खतरा लग रहा है। कारण यह है कि इनको सेकुलर शब्द से दिक्कत है। इनको सनातन, भगवा और हर चीज़ जगह भगवा में चाहिए, जो अब की इस समय भारत की स्थिति में है। गली गली में मंदिरें हैं, हर त्यौहार पर्व सड़कों के बेतहाशा तरीके से मनाया जाता है, शानदार तरीके से मनाया जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी इन चमनचूतियों को लगता है कि देश हिंदू राष्ट्र नहीं है। खैर, विषय वो नहीं है। तकनीकी अगर बात की जाए तो इनको संविधान में रखे हुए एक शब्द जिसका नाम है सेक्युलर, उससे इनको दिक्कत है। इनका मांग होता है कि इस सेक्युलर शब्द को हटा दिया जाए। हटाने के लिए संविधान में आपको बदलाव करने होंगे। पहले लोकसभा में बिल लाना होगा, फिर राज्यसभा में पारित कराना होगा। ये सारा चीज़ होने के बाद राष्ट्रपति की उस पर मुहर लगेगी और एक कानून बन जाएगा कि हिंदू राष्ट्र घोषित कर दिया जाता है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टी उठाएंगे, जो कि भारतीय जनता पार्टी के पार्टी का संविधान है, उसको अगर आप उठाएंगे तो उसकी क्रम से नियम है, अलग अलग पन्नों पे नियम है। पहले पन्ने की पहली पैराग्राफ अगर आप उसे पढ़ेंगे तो इसमें मैं आपको दिखाना चाहूँगा, उसमें लिखा है कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो सेक्युलर सिद्धांतों पर बनी है। सेक्युलरता का उसका जो विश्वास है वो अडिग है, उसको मानते हुए पार्टी की गतिविधियाँ रखी जाएंगी। जिस पार्टी के खुद के पार्टी के अंदर के संविधान में सेकुलर शब्द हटाने की औकात नहीं है, वो चल रहे हैं देश में से संविधान के अंदर से सेकुलर शब्द को हटाने के लिए। मैं दावे के साथ कहता हूं, पहले भारतीय जनता पार्टी अपनी जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टी है, जो पार्टी का संविधान है, उसकी पहली पैराग्राफ में से ये जो सेकुलर शब्द है उसको हटा